अगर आपको इस बात का डर सता रहा है कि जो भी मैं कोई काम करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, तो दोस्तों आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपके मन में पहले ये आ जाता है कि ये काम मैं करूंगा तो दुनिया मेरे को क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआत आपको करनी होती है। दुनिया कुछ कहे या नहीं कहे, यानी जो भी कुछ करना होता है वो आपको करना होता है। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट BL लूणा, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया क्या कहेगी। कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो हमारे मन में पहले ये आता है कि दुनिया क्या कहेगी। तो देखिए दोस्तों, आप करोगे तो भी दुनिया कुछ कहेगी, आप नहीं करोगे तो भी दुनिया कुछ कहेगी। तो आपके अंदर जो ये डर बैठा हुआ है, ये डर आप कैसे निकालें? तो इसको एक छोटी सी कहानी से हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाएंगे कि भाई आपसे ये डर है वो किस प्रकार बाहर निकल सके। तो बात ऐसी है कि एक लड़का होता है जो पैदा होते ही शुरू से ही उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि उसके अंदर ये झिझक रहती है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाता है, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, रिश्तेदार, कुछ कोई भी हो वो अपनी बात है वो कह नहीं पाता है। ऐसे करते 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 काफी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर यही भावना बैठी रहती है, यानी वो खुलकर किसी से कोई बात नहीं कह पाता है किसी चीज के बारे में। तो दुनिया वाले भी उसे, जो दोस्त लोग हैं वो भी उसको ताना मारने लगते हैं कि ये ऐसा ही है वैसा ही है। तो उसके अंदर एक ऐसी हीन भावना बैठ जाती है और उस हीन भावना बैठने के कारण एक दिन उसके मन में ये आता है कि मेरा जो जीना है वो उचित नहीं है, यानी मेरे को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन है वो सार्थक है ही नहीं। क्योंकि जो मैं कुछ भी किसी के सामने कह नहीं पाता हूँ, कुछ भी बोल नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर ये जो झिझक बैठी हुई है, ये डर बैठा हुआ है, कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सोचकर वो घर से निकल जाता है और एक ऊंची पहाड़ी पे जाकर वहां से कूदने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कूदने की कोशिश करता है तो एक जो बौद्ध भिक्षु है वो आते हैं और वो पीछे से उसको आवाज लगाते हैं कि ओ बालक क्या कर रहा है। तो वो एकदम से चौंकता है और पीछे की ओर मुड़ के देखता है। तो उसे वो बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं, वो उसे देखता है और वो बौद्ध भिक्षु उससे बोलते हैं कि बता तेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, तू अगर मेरे को बताएगा तो मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। परंतु वो कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही। तो वो बोलता है कि तू आत्महत्या क्यों करने जा रहा है? कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही देख रहा था, आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि देख ले अभी तो टाइम है, तू बता दे मेरे को, जो भी तेरी समस्या है उसका मैं समाधान कर दूंगा, अभी तेरे पास में टाइम है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा फिर कोई नहीं है जो तेरी समस्या का समाधान कर दे। उन्हें बोला कि नहीं नहीं मेरी कोई समस्या नहीं है। यानी 3-4 बार कहने के बाद भी उन्होंने वो समस्या नहीं बताई। तो बौद्ध भिक्षु अंतिम बार उसको कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं कि भाई अगर तू नहीं बता रहा है तो मैं ठीक है जा रहा हूँ। वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वो लड़का सोचता है कि यार क्यों न मैं इसको जो मेरी समस्या है वो बता दूं, हो सकता है मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो उन्होंने, डर तो था क्योंकि वो तो किसी से कह ही नहीं पा रहा था, वो तो शुरुआत से उसकी ऐसी बीमारी थी, परंतु वो झिझक में एक बार बोला कि गुरुदेव रुकिए। तो ऐसा करने से वो बौद्ध भिक्षु रुके, वापिस आए, बोले बता क्या समस्या है। तो उन्होंने वो सारी जो माजरा था वो समझाया कि भाई ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को जो कह रहा हूं वो कर दूं, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर तेरे को जो मैं बता रहा हूं वो करना होगा। तो उन्होंने बताया कि बताइए गुरुदेव, आप बताएंगे वो मैं करूंगा। कि तू यहां से सीधा घर जा और घर जाकर अपने पिता से पैसे मांग कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं कोई काम करना चाह रहा हूं या धंधा करना चाह रहा हूं। इधर वो घर वाले हैं उनके, वो परेशान हो रखे से, क्योंकि वो जो शाम हो गई थी, सारा दिन वो निकल गया था, आया नहीं था, तो घर वाले इधर परेशान थे। शाम को जैसे ही वो वापस आया तो घर वालों के चेहरे में खुशी छा गई। वो आकर अपने पिता से बोलता है
कि पिताजी मेरे को, डर तो था उसको, पर फिर भी वो हिम्मत करके बोलता है कि पिताजी मेरे को पैसे दीजिए, मैं कोई धंधा करना चाह रहा हूँ। तो पिता ने कहा ये तो अच्छी बात है, बता कितने पैसे चाहिए, और उन्होंने पैसे दे दिए। वो पैसे लेकर दौड़ा दौड़ा वापिस उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि देखो मैं पैसे लेके आ गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, फिर बताइए कि वो मेरी जो समस्या है उस समस्या का समाधान कीजिए। उन्होंने कहा बस इतनी जल्दी क्या है, अभी करते हैं। उन्होंने कहा तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। उन्होंने कहा और क्या काम रह गया? एक काम और करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताइए गुरुदेव। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि ये जो पैसे तू लेके आया है, ये पैसे तू अपने पिता को वापस दे के आ और उन्हें बोल कि मैं अभी धंधा करने के मूड में नहीं हूं, जब मैं धंधा करूंगा तो आपसे वापस ले लूंगा, अभी आप ये पैसे वापस रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तो बहुत गुस्से वाले, मेरे को डांटेंगे, ये काम मैं नहीं कर सकता, आप मेरे को दूसरा काम बता दीजिए। उन्होंने कहा कि तेरी समस्या का समाधान करवाना तो तेरे को यही काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत विनती की कि मैं ये काम नहीं कर सकता गुरुदेव, आप समझिए। वो पिताजी मेरे पे गुस्से हो जाएंगे कि कल तो तू पैसे मांग के ले गया था, आज वापिस दे रहा है, ये क्या नाटक है। उन्होंने कहा कि देखो करना पड़ेगा तेरे को। वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके वापिस आया और आकर पिताजी से बोला कि लो पिताजी, ये पैसे वापिस रखिए, मैं अभी धंधा करने का इच्छुक नहीं हूँ, मेरा धंधा करने का अभी मन नहीं है, जब भी मेरा मन होगा तो मैं वापिस आपसे पैसे ले लूंगा। तो उस पिताजी ने उसको डांटने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं तेरे को पैसे देते हुए भी ये बातें समझाना चाह रहा था, परंतु तूने कभी मांगा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई अभी इसको दे देते हैं। बाकी जो भी कोई तू धंधा कर रहा है तो उस धंधे की पहले जानकारी होना जरूरी है, तो तू अच्छे से उसको 1-2 साल उस धंधे को, या 6 महीने 3 महीने उस धंधे को समझ, उसके बाद में उसमें तू कोई काम करेगा तो सफल होने के ज्यादा चांस रहता है। ये तो तेरी अच्छी बात है कि तू वापस मेरे को पैसे दे रहा है, तो आराम से समझ ले, उसके बाद में जब भी तेरे को जरूरत हो तो मेरे से पैसे ले लेना। अब लड़का मन ही मन सोच रहा है कि मेरे पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरे को ये बातें कहेंगे। उसके मन में तो यही था कि पिताजी मेरे को डांटेंगे, गुस्सा होंगे, परंतु उसके विपरीत हुआ। वो वापिस चला गया, जाकर उस गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मैं पैसे अपने पिताजी को वापस देके आ गया और उन्होंने ऐसा कहा है। तो फिर कहा कि चलो अब मेरे को बताओ कि भाई मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा रुक जा, अभी बताता हूं। उन्होंने कहा कि तेरे को एक काम और करना पड़ेगा और ये लास्ट काम है, इसके बाद में कोई काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप तो बहाने बना रहे, जो और मेरे को बेवकूफ बना रहे थे उसी तरह आप बना रहे हो, आप तो कभी ये कह रहे हो कभी वो कह रहे हो, ऐसे काम ही काम करवाते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा बस एक ये लास्ट काम है और तेरे को ये लास्ट काम करना है। तो उन्होंने कहा कि बताइए गुरुदेव। ये मेरे पास एक मूर्ति है, बौद्ध भिक्षु की एक मूर्ति थी कि ये मूर्ति है, इस मूर्ति को तेरे को 100 सोने के सिक्के में बेचना है, यानी सोने के सिक्के 100 में बेचना है, उससे कम नहीं होगी। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यार एक साधारण सी मूर्ति है, इसके तो कोई 2 सोने के सिक्के नहीं देगा, ये 100 सिक्के की बात कर रहे हो आप गुरुदेव, कैसे होगा। कि देख ले तेरे को करना है, इसको कैसे तू बेच पाता है, ये तेरे को बेच के आना है, मार्केट में जाना है और इसको बेच के आना है। वो गया वहां से, उस मूर्ति को लेके गया, क्योंकि वो तो डरा सहमा हुआ था, उसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं था भाई मार्केट कैसे करते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं, कोई चीज है उसको किस प्रकार बेचते हैं, वो किसी प्रकार का उसको नॉलेज नहीं था। वो जाके खड़ा हो गया, मार्केट में सारी दुकानें लगी हुई थी, सारे लोग कुछ थैले लगे हुए थे, कुछ ऐसे ही बेच रहे थे, सारे लोग आपस में चीजें बेच रहे थे। वो खड़ा हुआ था मूर्ति को लेके। अब कौन आके उसको पूछे कि भाई ये मूर्ति मेरे को दे दे, भाई उसको बोल के बताना होता है कि मेरे पास में ये चीज है आप खरीद लो। दिन भर खड़ा रहा, शाम होने वाली थी, कोई ग्राहक नहीं आया कि भाई मेरे को ये मूर्ति दे, क्योंकि मूर्ति भी साधारण सी थी, इतनी अच्छी मूर्ति नहीं थी कि वह किसी को अट्रैक्ट करे। शाम हो गई तो उसके दिमाग में आया कि ये तो बिकी नहीं है, गुरुदेव को अभी शाम को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। तो थोड़ा उसके दिमाग में आया कि ये और जो लोग हैं वो अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बोल लूं। तो अब बोलने के लिए उसको हुनर ही नहीं था उसके पास में, तो बोलना उसको आ ही नहीं रहा था, किसी से बात करने में तो उसको डर लग रहा था। अब वो कैसे बोले, तो वो धीरे धीरे बोलने लगा, ये मेरे पास मूर्ति है, इस मूर्ति को आप खरीद लीजिए, सोने के सिक्के की है।
ऐसे धीरे धीरे बोल रहा, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्यों किसी को सुनाई नहीं दिया, धीरे धीरे बोल रहा था, तो ऐसे ही बड़बड़ा को पागल होगा। फिर उसने सोचा कि ये तो घंटा भर ऐसे किया फिर भी ग्राहक नहीं आई, तो वो दूसरे लोग और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही शाम होने वाली थी तो उसने जोर से चिल्लाया कि देखिए ये मूर्ति है जो मेरे गुरुदेव ने दी है और ये हर समस्या का समाधान करती है, आप इस मूर्ति को खरीद सकते हो, इस मूर्ति की कीमत है 100 सोने के सिक्के, आप ले सकते हो, ये हर समस्या का समाधान करती है। तो चारों ओर जैसे वो आवाज गूंजी तो सारे लोग उसके पास है कि ऐसी क्या है इस मूर्ति में, भाई ये सारी समस्या का समाधान करती है और जिंदगी में तो हर आदमी की समस्या है। तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो वहां तो 100 आने की तो बात ही नहीं रही, वो बोल रहा कि 100 सोने के सिक्के दे रहे, उसकी तो बोली लगने लग गई। किसी ने कहा नहीं 100 नहीं, मैं इसके 200 दूंगा, किसी ने कहा मैं 300 दूंगा, किसी ने कहा मैं 400 दूंगा, ऐसे करके आपस में बोली लगने लग गई। और उनसे पूछा कि हकीकत में ये समस्या का समाधान करती है? उन्होंने कहा जरूर करती है, ये मेरी समस्या का समाधान इसने किया है, गुरुदेव की समस्या का समाधान किया है और आपकी समस्या का समाधान जरूर करेगी। आप इसको घर लेके जाइए और इसको बताइए कि मेरी ये समस्या है, ये आपकी समस्या का समाधान है, ये आपको सपने में आके बताएगी कि इस समस्या का ये समाधान है। तो लोगों के होड़ मच गई कि भाई मेरे को लेना है, मेरे को लेना है। अब जैसे ही अंधेरा होने वाला था तो उसने कहा कि देखो रुकिए, इस मूर्ति को मैं बेचना नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव की मूर्ति है और मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आप अपने अपने घर जाइए। ऐसा सोच के वो वापिस आ गया गुरुदेव के पास में और आकर बोला कि गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान हो गया है, मेरी समस्या का समाधान हो गया है कि इस मूर्ति को तो मैं नहीं बेच पाया, 100 आपने कहा था सोने के सिक्के में बेचना है, परंतु मैं इस मूर्ति को नहीं बेच पा रहा, इसकी बोली लगने लग गई थी, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, ऐसे बोली लगाने लगे, मैं इसको नहीं बेच पाया। परंतु मैं जो चाह रहा था, जो खोजना चाह रहा था वो मेरे को मिल गया कि जो समस्या थी मेरी जिंदगी में कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था, किसी से बात बता ही नहीं रहा था, कोई काम करने की जो इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो आज मैंने काम करके देखा, आज मैंने लोगों के सामने बोल के देखा, तो मैंने शुरुआत की तो मेरी समस्या का समाधान हो गया कि मैं ऐसे ही डर रहा था, कुछ मैं करूंगा तो अपने आप ही धीरे धीरे सारी चीजें हैं वो अपने आप ही सही होती जाएगी। तो किसी भी प्रकार की जो आप इस जो कहानी का जो मेन मकसद था आपको सुनाने का, ये था कि कोई भी जो काम होता है उसको आप दुनिया पे मत छोड़िए, क्योंकि जो काम है वो आपको करना होता है, आपका जो खर्चा है वो आपको चलाना होता है, आपका घर है वो आपको चलाना होता है, पैसों की जरूरत आपको होती है, सारी चीजें आपकी होती है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी, तो आप लोगों पे मत छोड़िए। यानी वो काम है आपको करना है तो आप ही उसको करिए। शुरुआत जब करोगे तो वो अपने आप ही धीरे धीरे, शुरुआत से किसी को कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसको करना होता है। तो आपके अंदर अगर ये डर बैठा हुआ, जैसे किसी ऑफिस में जा रहे हो तो सामने जैसे कलेक्टर बैठा तो आप सोच रहे हो कि यार कलेक्टर से जाके बात कैसे करूंगा, या कोई भी हो सामने किसी भाषण देना है आपको तो आप सोच रहे हो कि मंच पे जाके मैं कैसे बोलूंगा। हाँ, गलतियां सभी से होती है, शुरुआत में जब जाओगे तो आपसे गलती होगी, पर आप जब जाओगे तो वो गलती आपने की है तो दूसरी बार में उसमें सुधार होगा। तो कुछ ना कुछ जो करना है वो आपको ही करना होता है, ठीक है। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे। तो आपके अंदर जो बैठा हुआ जो डर है, उस डर को आपको भगाना है, डर आपके अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे एक दिन उसमें आप पारंगत हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो मेरा मेन मकसद था कि आपके अंदर जो बैठा हुआ डर है उस डर को कैसे भगाए, एक कहानी के माध्यम से हमने, छोटी सी कहानी थी, एक प्रेरणादायक कहानी थी जिससे हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखो तभी मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुँच पाएगी, ठीक है। मिलते हैं इसी एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।